तो वाकई मिनी और अंकिता की इस कामयाबी से यही सबक मिलता है कि लड़कियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं। और चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं मिनी और अंकिता के पास, जो इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। बातचीत करने की कोशिश उनसे करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अंकिता, अगर आपसे बात करूं मैं सबसे पहले, तो कैसा फिलहाल आप फील कर रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा आपने पास की है? धन्यवाद मैडम, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और निश्चित तौर पर थर्ड रैंक आना बहुत इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मिनी, और आपसे भी मेरा सेम यही सवाल है। सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके की खुशी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि जो आपके सपने थे अब वो वाकई में सच हो गए हैं। डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ अब और जुनून भी आ रहा है। मेरे पास में मेरी फ्रेंड अंकिता जैन बैठी है जो टॉपर है, तो एक जुनून भी आ रहा है कि नेक्स्ट तैयारी करनी है, अगला पड़ाव मेरा करीब है, तो खुशी भी है और अंकिता के लिए बहुत ज्यादा खुशी है और आगे के लिए तैयारी करना है बस। आप आगे की तैयारी की बात कर रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी की तैयारी की बात करें तो किस तरीके से आपने तैयारी की, किस तरीके से आपने पढ़ाई की, जो एक कामयाबी आपने हासिल की? एक्चुअली मतलब मैं जो भी टारगेट लेकर काम करती थी उस टारगेट को पूरा करती थी। और जब भी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं मेडिटेशन का भी सहारा लेती थी। और पढ़ाई तो एक्चुअली बहुत की है मैंने, क्योंकि मैंने एक 0 लेवल से शुरुआत की थी, मतलब ग्राउंड लेवल से शुरुआत की थी। जब मैं 12 में तैयारी शुरू कर रही थी तो मेरा लेवल 0 था, और वहां से शुरू करना, उसके बाद मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला, मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला, तो उसी के कारण मैं तैयारी करती गई। और हर चीज पर मतलब मैंने लगभग 12, 13, 15 घंटे भी तैयारी की है, मतलब स्टार्टिंग में पढ़ाई करती थी। और ये जो तैयारी है मैं अभी तक जारी रखी हूँ, जब तक मेरा 16 का मेंस नहीं हुआ था, तो वो बहुत बड़ा रीजन रहा कि अभी पोस्ट मिली है। बिल्कुल मिनी, पढ़ाई के साथ साथ सपोर्ट बेहद ज्यादा जरूरी है। अंकिता, जिस तरीके से मिनी जिक्र कर रही हैं कि पढ़ाई जितनी जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी फैमिली का सपोर्ट भी है, और कहीं ना कहीं कई मुश्किलें आती हैं, मेंटली प्रेशर भी रहता है जब हम इस तरीके की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जब आपने तैयारी की, किस तरीके के आप मुश्किलों से जूझी? क्योंकि जब इस एग्जाम की तैयारी करते तो अपने परिवार का, गुरुजनों का और फ्रेंड्स का, सभी का सपोर्ट होना जरूरी है। और मेरे साथ ऐसा था कि मुझसे ज्यादा विश्वास मुझ पर मेरे घर वालों और गुरुजनों का था, तो ये इस चीज ने बहुत साथ दिया मेरा, और इसी के बलबूते में ये सफलता प्राप्त कर सकी हूँ। अंकिता, सफलता आपने जरूर प्राप्त की है, लेकिन कितने अटेम्प्ट आपके ये रहे? कौन सा ये आपका अटेम्प्ट था जिसमें आप टॉपर बनी हैं, आपने अच्छे अंक हासिल किए हैं? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। 2014 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन लेबर ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ था। फिर मैंने 2015 का अटेम्प्ट दिया, और अब ये 2016 का अटेम्प्ट है जिसमें मेरे को ये पोस्ट मिली है। मिनी, आप भी लेबर ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, आपने भी पहले ही सफलता हासिल कर ली थी, अभी आपकी रैंक और ज्यादा अच्छी आई है। अगर इस बीच के अंतराल की बात करें तो कितना मुश्किल होता है, या फिर वो मेंटली दबाव जो होता है उसको किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए जब आप इस तरीके की परीक्षा दे रही हैं? एक्चुअली आपको खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि यदि आप टूट जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जो धैर्य मांगती है। मतलब मैंने 12 में तैयारी शुरू की, 12 में मेरा वेटिंग में था, 13 में नहीं हुआ, 14 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। लेकिन अगर इस बीच में होप छोड़ देती तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए जरूरी है कि आप धैर्य रखें। अगर आप वाकई दिल से चाहते हैं और वाकई आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिनी, अंकिता और आप दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, तो क्या आपने ग्रुप स्टडीज भी की, और क्या ग्रुप स्टडी जो होती है वो वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है जब ऐसी परीक्षा में आप शिरकत कर रहे होते हैं, जब आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं?
एक्चुअली हम लोग 1 अप्रैल को ही मिलेंगे। लेबर डिपार्टमेंट में है दोनों लेबर ऑफिसर्स। 4 महीने में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं डेफिनेटली। लेकिन हाँ, जहाँ तक ग्रुप स्टडीज का बात है, ग्रुप स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पढ़ाई की है। मेरी फ्रेंड अमरजीत कौर के साथ मैं पढ़ी हूँ और हम दोनों ने साथ में ही तैयारी की, वो भी CTI बनी। तो ग्रुप स्टडीज इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप शेयर करते हो, मतलब आप खुद पढ़ रहे हो और फिर आप दूसरे को भी आप वो चीज बता देते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका एफर्ट कम हो जाता है और उस एफर्ट में आप दुगना प्राप्त कर पाते हो। मतलब आप चीजें भी शेयर कर लेते हो, पढ़ाई का मटेरियल हो, अगर आपको कुछ आता है तो बता देते हो। तो मतलब डेफिनेटली ग्रुप स्टडीज इम्पोर्टेंट है, ग्रुप स्टडीज अच्छी हैं। अगर एक आपका कंपैटिबल बनता है, मतलब आपका एक समान स्तर है और आप कर पाते हो उसके साथ। बिल्कुल मिली, यानी कि अगर मन में विश्वास हो, पेशेंस रखना भी बेहद जरूरी है, तभी जाके इस तरीके की जो परीक्षा है वो पास हो पाती है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल